कृषि कानूनों को लेकर हाय तौबा जो मची है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। कृषि कानूनों के फायदे बताने और एसवाईएल को लेकर आज बीजेपी द्वारा उपवास का कार्यक्रम रखा गया था। फतेहाबाद के पपीहा पार्क के समीप ही बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उपवास पर बैठ गए। किसानों द्वारा उपवास का विरोध हुआ और सूचना पुलिस के पास भी थी। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। चारों ओर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। बैरिगेटिंग भी की गई, मगर बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर यहां पहुंचे। पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया गया। उपवास स्थल पहुंचे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों ने बीजेपी के उपवास को किसानों का उपहास करार दिया। दोनों ओर तनाव का माहौल बन गया। जब भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी, दोनों पक्षों को शांत करने के लिए पुलिस अधीक्षक भी मैदान में उतरे। बढ़ते तनाव को देखते हुए बीजेपी नेता उपवास कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर रवाना हो गए। हालांकि इस दौरान भारी पुलिस बल के सुरक्षा घेरे में भाजपा कार्यकर्ताओं को निकाला गया। यहां तक कि भाजपा जिलाध्यक्ष को पुलिस अपनी गाड़ी में सुरक्षित स्थान पर लेकर गई। भाजपाइयों को उपवास स्थल से निकलता देख किसानों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इसके साथ उपवास स्थल पर बैठकर प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिया। बड़ी बात यह रही कि आज के कार्यक्रम में जिले के तीनों विधायक नजर नहीं आए। फतेहाबाद के भाजपा से विधायक दूड़ाराम, रतिया के लक्ष्मण नापा और टोहाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली उपवास कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। और कुछ ही देर बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में उपवास शुरू कर दिया। तो तनाव का माहौल तस्वीरें देखकर भी अंदाजा लग रहा है। बीजेपी नेता बैठे थे उपवास पर और इसी उपवास को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था कड़ी की थी, लेकिन तमाम सुरक्षा के व्यवस्थाओं को धत्ता बताते हुए किसान यहां पर पहुंच गए, जिसके कारण जो बीजेपी कार्यकर्ता जो नेता यहां पर उपवास कर रहे थे उनको ये स्थल छोड़ना पड़ा। और पुलिस की सुरक्षा में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता वहां से बामुश्किल रवाना हो पाए। तनाव उस समय और बढ़ गया जब एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता भी नारेबाजी करने लगे और किसान भी नारेबाजी करने लगे। अगर ये सुरक्षा व्यवस्था ना होती तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती थी बीजेपी की। आज तो बीजेपी का कार्यक्रम था। इन्होंने जो ये उपवास के नाम पर उपवास रखा था, 10 बजे से शाम 5 बजे का था इनका। लेकिन यहाँ पर जो ही हमें पता चला कल से कि ये ऐसा नौटंकी करने वाले हैं, तो किसानों ने भी कहा चलो उनसे बात करते हैं, पूछते हैं किस विषय में रख रहे हैं। हमारे मान लो किसान जो शहीद हो रहे हैं उनके ऊपर मजाक बना रखा था इन्होंने। तो हम तो सिर्फ बातचीत करने आए थे, लेकिन किसानों का आक्रोश देख करके यहाँ से भाग गए हैं सभी। आप देख रहे हैं पंडाल बिल्कुल खाली है, भाग गए हैं सभी। हाँ बस समाप्ति समझो, अभी चाय पानी ले रहे हैं सारे, क्योंकि सुबह से लग रहे थे हम लोग। तो हम जागरूक करेंगे, हमारा खत्म नहीं हुआ है, ये चलेगा जब तक आंदोलन चलेगा। इसी प्रकार प्रोग्राम चलते रहेंगे। यहाँ हमने कोई धरना नहीं रखना, ये दरिया जो इनकी पड़ी है उनकी है, वो ले जाएंगे अपने आप उठा के, कोई दिक्कत नहीं। हमारा आगे का कार्यक्रम गाँव में जाके फिर से वही हमारे आंदोलन के लिए किसानों को तैयार करना है। ये धरना नहीं है, ये उपवास है एक दिन का हमारा। हम पंजाब सरकार से ये मांग करते हैं कि दोगला चरित्र जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का है, जो कांग्रेस का दोगला चरित्र है, उसको हम उजागर करना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ तो बड़े भाई की संज्ञा देते हैं हरियाणा में आकर के, एक तरफ हमारा जो पानी एसवाईएल का, उसके लिए केंद्र सरकार और हरियाणा की सरकार वो चाहती है कि जल्द से जल्द हरियाणा के किसानों को पानी मिले। उन्होंने कभी कोर्ट में अड़ंगा अड़ा दिया, कभी विधानसभा में बिल पास कर दिया कि हरियाणा को कोई एक बूंद भी पानी की नहीं देंगे। इसलिए हम आज 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक उपवास रखेंगे। ये लोग ठीक है, अपना अपना जो जिनको ठीक लगता है उस हिसाब से, जैसे कांग्रेस ने इनको भरमाने का काम किया है किसान भाइयों को, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हम तो किसान हित के लिए पानी की मांग करते हैं। ये जो बीजेपी वाले नौटंकी कर रहे थे आज उपवास के नाम पर, ये पहली बार ऐसे इतिहास में देख रहे हैं जब से मैं पैदा हुआ हूँ कि कोई प्रोटेस्ट करे, कोई अपनी आवाज रखने के लिए सरकार को, पुलिस प्रशासन को चारों तरफ खड़ा के प्रोटेस्ट करे, धरना मुजाहरा। ऐसा धरना मुजाहरा हमने तो कभी देखा नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा हो गया, किसान दिल्ली तक चले गए, हमें तो किसी हरियाणा पुलिस ने सिक्योरिटी दी नहीं। हम भी तो विरोध प्रदर्शन करते हैं और इन बीजेपी के बड़े जो चमचे हैं इनको पुलिस सिक्योरिटी दे रही है। सारे बैरिकेड उखाड़ेंगे, सभी को दौड़ाएंगे, जब तक हमारे सवालों के जवाब नहीं देंगे
तीनों काले कानून जो रद्द नहीं होंगे तब तक हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर तूफान लाकर रहे। तो ये अभी इनके उपवास स्थल पर आप बैठेंगे क्या? इनके उपवास के साथ आप भी यहीं बैठेंगे? इनके उपवास के साथ ये हमारे साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं। हम बैठने के लिए आए हैं कि बैठे सवाल जवाब करें, बताएं हम कि कौन से फायदे हैं इन कानूनों के, हम भी जानना चाहते हैं। जेएसवीएल पानी के मुद्दे का बात करते हैं, इनमें से रतिया से जितने बीजेपी के आएंगे इनके पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है, किसमें पानी लगाएंगे जी? मुझे बताएं तो सही, पानी कहाँ लगाएंगे? पार्क में। जब हमें चाहिए खेत के लिए पानी, हम नहीं मांग। रमेश भट्ट हमारे सहयोगी इस समय फतेहाबाद से। रमेश, तस्वीरें हम देख रहे थे, हल्ला बोल दोनों तरफ से ही था, लेकिन यह था कि किसान बड़ी चुनौती दे रहे थे बीजेपी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, और यह तय था अगर पुलिस ना होती, सुरक्षा के इंतजाम ना होते तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को किसानों की चुनौती भारी पड़ जाती। देखिए, बिल्कुल जो आज भाजपा के द्वारा के मुद्दे और जो कृषि बिल लाए गए हैं इनके पक्ष में जो आज एक दिन का उपवास किया गया था, चार तरफ से जो पपिया पार्क के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसके बाद चार तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस की कड़ी शिक्षा की गई थी। लेकिन किसानों का जो गुस्सा था बैरिकेड तोड़ते हुए उपवास तक पहुंचते हैं, उसके बाद भाजपा नेताओं को वहां अपना उपवास छोड़कर भागना पड़ा। पुलिस में जो किसान लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो कृषि बिल लाए गए हैं इनके विरोध में जो उपवास जो अपनी उपवास रख रहे हैं, लेकिन ये दूसरे भी कार्यकर्ता या किसान जो भाजपा अपने साथ लेके आए हैं उनमें से किसान एक भी नहीं है, और किसान जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी भाजपा नेताओं और बीजेपी नेताओं का लगातार किसान विरोध करते रहेंगे जी। ये रमेश, ये बताएं कितनी देर तक ये सब चलता रहा, हंगामा चलता रहा कितनी देर तक, और पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी समझाने में और वहां से बीजेपी नेताओं को इस माहौल से निकालने में? देखिएगा, इस समय की बात सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो उपवास का कार्यक्रम आज भाजपा नेताओं द्वारा रखा गया था, इसमें से लोग विधायक जो शामिल होंगे, लेकिन जिस तरह से किसानों का आक्रोश बच्चा देखते लोग विधायक नहीं आए। बलदेव गुरवा जो जिला अध्यक्ष है उनकी अगुवाई में ये उपवास चल रहा था। करीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद 2 घंटे इनका उपवास चला। उसके बाद किसान लगातार वोटिंग करते रहे, नारेबाजी के साथ करते रहे। वहीं जो भाजपा नेता है भाजपा जिंदाबाद के नारे की तरफ रहे, लेकिन किसानों की संख्या बढ़ते देख जो पुलिस प्रशासन के हाथ कांप फूल गई और उसके बाद एसपी को मैदान में करना पड़ा। एसपी ने जो भाजपा के जो नेता थे उनसे अपील की कि आप उपवास विस्तृत छोड़ दें, क्योंकि जिस प्रकार से किसानों की संख्या बढ़ रही है कोई कोई अप्रिय घटना यहाँ हो सकती है जी। किसानों का पहुंचना वहां सुनियोजित था या अचानक किसान वहां पर पहुंचे, भीड़ बढ़ती चली गई, जिसके बाद बीजेपी नेताओं में अफरा तफरी हो गई? देखिए, जिस प्रकार से भाजपा का उपवास जो कार्यक्रम था इसके 1-2 दिन पहले भाजपा द्वारा प्रेस नोट भी जारी किए गए थे और पहाड़ों में भी खबर लगी थी, लेकिन जिस प्रकार से आज उपवास सुबह उपवास के जिस तरह भाजपा नेता आगे वहां बैठे, इसके बाद किसानों का वहां इकट्ठा होना शुरू हो गया। किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर आगे जो बैरिकेड्स लगाए गए थे, किसानों ने अपील की थी कि भाजपा नेताओं से बात करना चाहते हैं तो इन्हें बात जाना दिया जाए, लेकिन जो पुलिस गुस्सा बढ़ गया और जो बैरिकेड्स वहां लगे थे उनको तोड़ फेंका गया किसानों द्वारा और चार तरफ से भाजपा नेताओं को घेर लिया गया। एसपी को खुद मैदान में आना पड़ा और अपनी गाड़ी में जो जिला अध्यक्ष उनको यहाँ से निकालना पड़ा। क्या बीजेपी को अंदेशा था कि इतना हंगामा हो सकता है? देखिए, जिस प्रकार से ये उपवास की जो बात की गई थी इसमें भाजपा नेता लगातार ये फील कर रहे थे कि किसान भी इस उपवास में के साथ शामिल होंगे और एसवाईएल का मुद्दा जो हरियाणा में चल रहा है उसको उठाएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में एक भी किसान इनके साथ शामिल नहीं हुआ। सिर्फ जो भाजपा नेता थे या सिर्फ जो किसान के द्वारा लाए गए थे, किसानों का आरोप है कि वो किसान नहीं थे और वो उन्हीं के भाजपा कार्यकर्ता है। ऐसे में जो किसान लगातार उनके साथ वोटिंग करते रहे और जिला अध्यक्ष को बीच में उपवास छोड़कर जाना पड़ा जी। और हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं रमेश की, जो पोस्टर्स वहां पर लगे हैं पंडाल के अंदर, बैनर्स जो लगे हैं उनको भी उखाड़ रहे हैं, हाथों में झंडे हैं, लगातार नारेबाजी जारी है। ये देखिए, बिल्कुल जो टेंट लगा के जो आज कार्यकर्ताओं उपवास का कार्यक्रम रखा गया था, सुबह 9 से 10 से लेकर शाम 5 बजे तक इनको उपवास चलना था और बैनर भी वहां लगाए गए थे। किसानों ने पहले बैरिकेड तोड़े, उसके बाद जो पंडाल में घुसकर उनके जो बैनर लगाए गए थे उपवास के उनको फाड़ा गया और उसके बाद जो वहां आक्रोश पड़ता है पुलिस ने भी अपनी मौजूदगी दिखाते हुए तो एसपी को आना पड़ा। उसके बाद जो वहां भाजपा जो नेता वहां बैठे थे उनको अपनी गाड़ियों में बिठाकर ले जाया गया। आप देख सकते हैं कि भाजपा नेता वहां से भागकर अपनी जान बचा रहे हैं और पुलिस उनके पीछे भाग रही है जी। शुक्रिया आपका रमेश भट्ट इस खबर पर जानकारी देने के लिए।